नमस्कार। एक बार फिर आपका अखिलेश शर्मा एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम आप बनाएं सबसे पहले आपको प्राप्त हों। उसके लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज हम आपको वर्णमाला के बारे में पढ़ाएंगे। चलो फिर उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि सबको पता है, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। दोस्तों, ये वर्ण जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अधिकतर यही क्वेश्चन आते हैं कि स्वर के प्रकार बताइए। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो वर्ण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, स्वर और दीर्घ स्वर और हास्य स्वर। इसके आगे हम चलते हैं व्यंजन के प्रकार, यानी कि व्यंजन के प्रकार। व्यंजन तो सबको पता है, का से ज्ञा तक जो होते हैं व्यंजन होते हैं। छोटा आ से आहा तक जो भी होते हैं वह स्वर होते हैं। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आघात व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये 5 व्यंजन होते हैं और 2 प्रकार के स्वर होते हैं। इन सब से मिलकर हमारी हिंदी वर्णमाला बनती है। ठीक है। तो फिर इसके आगे हम आपको चलते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण के आधार पर ही स्वरों का वर्गीकरण होता है। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, जिन वर्णों के माध्यम से या जिन वर्णों के उच्चारण में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, या ऐसे वर्ण जो किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, दोस्तों यहाँ पे वर्ण लिखा हुआ है, इसको गलत है, यहाँ पे वर्ण होना चाहिए। वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। आई बात समझ में आप लोगों के, स्वर किन्हें कहते हैं। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि हास्य स्वर किन्हें कहते हैं और दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं। स्वर तो दो प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। और स्वर कौन होते हैं? जो वर्णों के उच्चारण में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता है, ना ही दूसरे की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के माध्यम से हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर? आगे शब्द रचना, वाक्य क्या कहलाता है? वाक्य शब्द रचना, इसका अर्थ क्या होता है? वाक्य शब्द रचना क्या होता है? जैसे कि क्वेश्चन आता है, अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? तो सामान्य सी बात है, वह
ध्वनि वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। जिसका उच्चारण ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या यह प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं वह ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक ही सांस में होता है अक्षर कहलाता है। आगे शब्द किसे कहते हैं? कई बार कंफ्यूज होते हैं अक्षर और शब्द में बच्चे, अधिकतर यहीं पे डाउट लगता है कि अक्षर और शब्द में क्या अंतर होता है। तो अक्षर के बारे में आपको बता ही दिया है। अब शब्द किसे कहते हैं, शब्द के बारे में हम अध्ययन करेंगे, बताएंगे। शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। इसकी दो परिभाषाएं हैं। शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को भी शब्द कहते हैं। क्लियर? आगे हम आपको बताना चाहेंगे रूढ़ शब्द। कई बार ये क्वेश्चन आया है, रूढ़ शब्द किन शब्दों को कहते हैं? रूढ़ शब्द किन शब्दों को कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों, मूल रूप से अपने व्यवहार में लाए जाएं, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी। अगर कुर्सी के बारे में हमें कोई बताता है तो हमारे दिमाग में 4 पाँव वाली, जिसके ऊपर हम बैठते हैं, जिसके ऊपर जो घूम जाती है, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? अधिकतर एग्जाम में तत्सम शब्द कई बार पूछे गए हैं, प्रत्येक एग्जाम में। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हों। वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हों तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र इत्यादि या आदि, ये सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से कहलाते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिनको हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे काम, बरस, माँ, सूरज। सूरज क्या है? सूरज तुम्हारा तद्भव शब्द है। और तत्सम शब्द क्या है? सूर्य क्या है तुम्हारा? तत्सम शब्द है। इसी तरीके से अगर हम गाय शब्द जो है, गाय कौन सा शब्द है? गाय तुम्हारा तद्भव शब्द है, लेकिन गौ तत्सम शब्द है, क्योंकि गौ संस्कृत का वर्ण जो है शब्द है, लेकिन गाय उसका हिंदी रूपांतर है। ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं देशी शब्द किसे कहते हैं। देशी शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? देशी शब्द, कई बार बच्चे परेशान हुए, देशी शब्द किन शब्दों को कहा गया है? स्थानीय बोलियों, यानी कि जगह जगह पर जो बोलियां बोली जाती हैं, स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं में आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खाट, ढूंढना, कौन से देशी शब्द हैं? यानी कि सामान्य रूप से स्थानीय बोलियों में जो शब्द प्रयोग होते हैं या जो क्षेत्रीय भाषाओं में शब्द प्रयोग होते हैं, उन्हें देशी शब्द या देशज शब्द के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के रूप में ढूंढना, खाट, यह शब्द क्या हैं? देशी शब्द हैं। आगे संकर शब्द किन शब्दों को कहा गया है? संकर शब्द किन शब्दों को कहा गया है?
कई बार क्वेश्चन आता है देशी शब्द और देशज शब्द, संकर शब्द में अंतर क्या है। तो देशी शब्द कौन से होते हैं, जो देशज भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं वो देशी शब्द कहलाते हैं। और संकर शब्द किन शब्दों को कहा गया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया है, संकर यानी कि मिश्रित, मिश्रण यानी कि दो भाषाओं के आपस में मिले हुए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। यानी संकर का मतलब होता है मिश्रण। इसीलिए दो भाषाएं जब आपस में मिलके कोई एक शब्द को बनाती हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है रेलगाड़ी। रेल क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, काय का शब्द है, इंग्लिश का। और गाड़ी शब्द किसका है, गाड़ी शब्द जो है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो क्या हुआ, ये संकर शब्द हुआ, रेल गाड़ी। ठीक है, आगे जैसे कि जांच करता, जांच काय का है, हिंदी का है, और कर्ता काय का है, संस्कर्ता है। तो क्या हो जाएगा, जांच करता, जांच करता शब्द आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले आपके पास वह वीडियो पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आपका अपना अखिलेश कुमार शर्मा। धन्यवाद दोस्तों।